नमस्कार, मी रणवीर सिंग. तुम्ही पाहत आहात संगीत मराठी. संगीत मराठी. जीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते. जब हम रामलीला शूट कर रहे थे भंसाली साहब के साथ, ऊपर से बोला बातचीत अक्सर होती रहती है जब फिल्म इज़ कमिंग टू अ क्लोज. शूटिंग जब फाइनली कल्मिनेट होने जा रही है तो अक्सर एक दूसरे से टीममेट्स पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हो अगली, आप क्या कर रहे हो अगली. उस वक्त पे ऊपर से मिस्टर भंसाली ने मुझे बोला था कि मोस्टली मैं बाजीराव मस्तानी करने वाला हूँ. मुझे हमेशा से पता था कि ये उनकी सबसे बड़ी पेशकश होने वाली है, लेकिन उसके आगे कोई बात नहीं की थी हमने. लेकिन गुंडे की शूटिंग चल रही थी, उन्होंने मुझे बुलाया ऑफिस में, बोला आई वांट टू मेक बाजीराव मस्तानी एंड आई वांट यू टू बी माई बाजीराव. मैं तो एकदम से चौंक गया कि सर की सबसे बड़ी फिल्म और सर का सबसे प्रेशियस कैरेक्टर वो मुझे इंटरेस्ट कर रहे हैं. बहुत खुश था मैं उस दिन. मेरे पास 3 हफ्ते थे ये कैरेक्टर प्रिपेयर करने के लिए. तो एक होटल रूम में अपने आप को बंद करके मैं सुबह से लेकर देर रात तक काम करता था कैरेक्टराइजेशन पे. मैं चाहता था कि जब लोग फिल्म देखें तो उनको रणवीर नहीं देखे, केवल पेशवा बाजीराव देखे द कैरेक्टर. तो उसके लिए डिस्टिंक्टिव लुक लेके आना पड़ा, डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स, आवाज़ बदली, लहजा बदला, बैठने का स्टाइल, उठने का, हर तरीके से एक ट्रांसफॉर्मेशन. सुबह कसरत करता था, वो योद्धा वाली फिजिकलिटी लेकर आने. दोपहर को लहजे पर काम करता था, शाम को स्क्रिप्ट पढ़ता था, रात तक फिल्में देखता था, पढ़ाई करता था. 22वें दिन पर सेट पर गया डायरेक्टली और परफॉर्म किया एक सीन प्रियंका के साथ. और मिस्टर भंसाली ने वहाँ पहली बार उनके बाजीराव को देखा. अच्छा ऐसे लगता है, अच्छा ऐसी आवाज़ है, अच्छा ऐसा लहजा है, वेरी गुड. पहली मेरी गर्लफ्रेंड थी गुंडे में, फिर सिस्टर थी दिल धड़कने दो में, अब वाइफ हैं बाजीराव मस्तानी में. तो आई थिंक इट्स टेस्टामेंट टू द एवोल्यूशन ऑफ आवर ऑडियंस के बहुत इंटेलिजेंट हो गई हैं और एक्सेप्ट करती हैं कि ये 2 एक्टर हैं और दे प्ले डिफरेंट कैरेक्टर्स एंड हैव डिफरेंट कैरेक्टर डायनामिक्स. हम दोनों को एक्सेप्ट किया है, अप्रिशिएट की है हमारी केमिस्ट्री हर एक फिल्म में, ख़ास करके दिल धड़कने दो और बाजीराव मस्तानी में. प्रियंका बहुत वर्सेटाइल एक्टर है, वो उनकी वर्सेटिलिटी की मैं दात देता हूँ. वो झिलमिल भी कर सकती हैं, स्वीटी भी कर सकती हैं, नंदिता, आयशा, काशीबाई, एलेक्स पैरिश भी कर सकती हैं. एक्टिंग में बदलाव आया था आई थिंक लफंगे परिंदे और ब्रेक के बाद के वक्त. एक अद्भुत सा चेंज दिखा, एक डेप्थ दिखी, एक एवोल्यूशन था उनमें. फिर कॉकटेल आई तो सबने उसको नोटिस किया और फिर एक के बाद एक क्या परफॉर्मेंसेस दे रही हैं. एक ही साल में पीकू करना, फिर तमाशा करना, फिर बाजीराव मस्तानी करना. आई थिंक इट्स बिन एन इनक्रेडिबल ईयर फॉर हर. आई एम फॉर्चुनेट दैट I got to work with her not once but twice in back-to-back Bhansali films. My leading lady has been Deepika both times and मैं हमेशा से कहता हूँ she makes my acting glow and look better. कोई टेंशन नहीं रहती है जब आप दीपिका के साथ शूटिंग कर रहे होते हो. तो एक सीन होता है, आपको पता है आपको बस प्रेजेंट रहना है, कनेक्ट करना है, उनकी आंखों में आंखें डालकर आप डायलॉग्स बोलो, सुनो वो क्या कह रही हैं और रिएक्ट करो और सीन अपने आप हो जाएगा. एक सीन था जिसमें प्रियंका, मैं और दीपिका साथ में शूटिंग कर रहे थे. उस दिन तो बहुत टांग खींची दोनों ने मिलकर मेरी. एंड या इट्स वेरी फॉन्ड मेमोरीज ऑफ द शूटिंग ऑफ दिस फिल्म. बहुत हार्ड वर्क था, बहुत ही इंटेंस एक्सपीरियंस रहा. इमोशनल ड्रामा है, इंटेंस लव स्टोरी है, तो जाहिर है द शूटिंग प्रोसेस will also be a little bit heavy unlike a breezy film like perhaps दिल धड़कने दो or my next film बेफिक्रे. But yeah, it's just most wonderful and fond memories of every day of shoot. मुझे तो आयत अच्छा लगता है सबसे ज़्यादा. किस तरीके से गाया है अरिजीत सिंह ने, वो तो एकदम दिल को छू जाता है. लेकिन एज अ विजुअल जब मैं दीवानी मस्तानी पिंगा देखता हूँ, मतलब ताली बजाने लगता हूँ मैं सिनेमाघर में. और मल्हारी तो मतलब इतना मज़ा है शूटिंग करके, क्योंकि एक साल हमने शूटिंग की हुई थी और दिस वाज द लास्ट थिंग, क्योंकि मेरा कंधा टूट गया था बीच में. तो सबसे लास्ट चीज़ जो हमने शूट की थी वो थी मल्हारी. और
ऐसे लगा कि ये पूरा साल इस एक्सपीरियंस इस किरदार को निभाते हुए वॉज अ रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस। सो वो अपने आप में कि शूट कंप्लीट हो गई ऑलमोस्ट, वो अपने आप में एक जीत थी। जितना मज़ा आया शूटिंग करते वक्त वो दिखता है पर्दे पर। और पूरा जब मैंने तीनों बार एक लाइव ऑडियंस के साथ देखा, सभी झूम उठते हैं। हमारे सीनियर इंडस्ट्री सीनियर्स की स्क्रीनिंग में उस गाने पर ताली पड़ गई, मैं तो इतना खुश था। तो गाना शूट करते हुए मज़ा आया और अब वो छप गया है ज़िंदगी भर के लिए। और मैं इतना खुश हूँ कि तत्तर के बाद मिस्टर गणेश मास्टर जी, मिस्टर बंसाली और मेरी पार्टनरशिप फिर से रंग लाई। मैं रणवीर सिंह, ये मेरी सबसे बड़ी फ़िल्म है बाजीराव मस्तानी। 1.5 साल हमारी पूरी टीम ने खून पसीना एक करके जान लगा दी इस फिल्म को बनाने में। कोशिश हमेशा रही है कि एक ऑडियंस के लिए हम एक यादगार फिल्म बनाएं जो हमेशा के लिए लोग याद रखें। एक ऐसी प्रेम कहानी दर्शाई है बड़े पर्दे पर मिस्टर भंसाली ने, जो मेरे मानने में हिंदी सिनेमा के महान निर्देशकों में से एक हैं। क्या क्या फिल्में बनाई हैं उन्होंने, खामोशी, ब्लैक, देवदास, हम दिल दे चुके सनम, रामलीला, और ये उनकी सबसे बड़ी पेशकश है। तो आई बिलीव एज एन ऑडियंस एवरी भंसाली फिल्म इज़ एन इवेंट फिल्म। तो लगी है सिनेमा घर में, तो मेरी विनती है आपसे कि आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को लेकर आपके नज़दीकी सिनेमा घर में जाके हमारी कोशिश को एक मौका दें। संगीत मराठी।